नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। और गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम योगी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें, गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता दर्शन दरबार में तमाम फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और यहां पर तमाम दूर दूर से आए फरियादियों ने अपनी समस्या से सीएम योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया, जिसको लेकर उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के भी निर्देश दिए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जब भी जाते हैं, वहां पर जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में तमाम फरियादी दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं और अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाते हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द अधिकारी निस्तारण कर सकें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और इस जनता दरबार में तमाम फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं, वहां पर जनता दरबार लगाते हैं और इस जनता दरबार में तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी जाती हैं। आज से तो आपको बता दें कि सीएम ने जनता दरबार लगाया और यहां पर फरियादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशी दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में 38 स्थानों पर पीएम का स्वागत किया जाएगा। गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात विश्वनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा श्री काशी विश्वनाथ से पीएम मोदी आशीर्वाद लेंगे। बरेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्राम करेंगे और सुबह 10 मार्च को वाराणसी से आजमगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात विश्वनाथ धाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी में 38 स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां की हैं स्वागत करने के लिए। बताया जा रहा है कि गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 5:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ आएंगे और एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री कालीदास मार्ग आवास जाएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। आज शाम 5 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री कालीदास मार्ग आवास जाएंगे। तो आज लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आज शाम 5:05 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2 दिवसीय ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बताया जा रहा है। और आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय दौरा है। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री कालीदास मार्ग आवास जाएंगे। आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर दौरे पर हैं। यहां पर विकास परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। आज जौनपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम सौगातें देंगे। जौनपुर दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। यहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। साथ ही तमाम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जौनपुर की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगात देंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जौनपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साथ ही जौनपुर की जनता को बड़ी सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर जाएंगे। यहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और बुलंदशहर में हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक दुर्घटना है। थाना खुर्जानगर के बरौली कट के समीप एक ट्रक का नया चेसिस, जिसका ड्राइवर सड़क के किनारे चेसिस को खड़ा करके दुकान पे चाय पी रहा था। पीछे से एक वैगनार गाड़ी जिस पे कुल 7 व्यक्ति सवार थे, पीछे से आकर ड्राइवर को नींद आने के कारण उन्होंने पीछे से चेसिस में उनकी गाड़ी टक्कर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वैगनार गाड़ी पर सवार कुल 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। और एटा में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 बसों को सीज कर दिया है। तो यातायात को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। 2 बसों को सीज किया गया है। यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है और तमाम वो इंतजामात पुलिस की तरफ से किए गए हैं। झांसी पुलिस ने 60 लाख की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फरवरी माह में 44/24 नामक एक अभियोग पंजीकृत किया गया था धारा 379 में। उसमें वादी ने 60 लाख रुपए चोरी की बात लिखाई थी, जो कानपुर से इंदौर एक बस जा रही थी जो नमो ढाबा पे रुकी थी, वहीं से उसका झोला गायब हो गया था जिसमें 60 लाख रुपए थे। पुलिस ने जांच और विवेचना के क्रम में साबिर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 55 लाख रुपए बरामद हुए। उसने 4 अन्य अभियुक्तों को बताया है शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और शेष जो 5 लाख रुपए उसको भी शीघ्र ही बरामद करके गुण दोष के आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। और रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के आमवा में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी है। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिल एरिया थाना क्षेत्र का ग्राम अमावा है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुरेश हैं। इनके द्वारा आज लगभग 7:30 बजे स्थानीय थाने को सूचित किया गया है कि इनका साला प्रमोद, जिसका मकान इनके बगल है, आज चंडीगढ़ जाना था स्टेशन छोड़ने के लिए। जब उसके घर गए और प्रमोद को आवाज़ दी तो प्रमोद की कोई आवाज़ नहीं आई। प्रमोद को ढूंढने के लिए उन्होंने कमरे के ऊपर जो छत पर कमरे बने थे, जब चारों तरफ ढूंढा प्रमोद नहीं मिला तो एक कमरे में ऊपर की खिड़की से झांक करके देखा तो प्रमोद की शरीर अंदर बंधी हुई पड़ी थी और उससे कोई हरकत नहीं हो रहा था।
और फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला दौलतपुर गांव का है, जहां चोरों ने बंद घर में चोरी कर ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दौलतपुर क्या घटना हुई आज आपके यहाँ? चोरी हुई। चोरी हुई? कैसी क्या चोरी हुई? सोने की हार चुरा, डबल अंगूठी, लर, राधा बेसर, जाले। अंगूठी कितनी थी? अंगूठी दो। दोनों चोरी हो गई। क्या महिला जेंट्स थी क्या? हाँ दोनों थी, महिला जेंट्स। तो लगभग कितने तक का नुकसान हुआ होगा? लगभग 3। और हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और मेरठ में मामूली विवाद में एक महिला के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि पिलोखड़ी चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने भी महिला के साथ अभद्रता की है। स्वेब के साथ भी बहुत सारे थे साथ, उन्होंने गोली मारी है। क्यों? वे गांजा बेच करते हुए। अच्छा। शराब पी के हंगामा कर रहे थे गली में। अच्छा। हम तो कह रहे थे भैया हंगामा करो, इस वजह से चढ़ाई वढ़ाई कर दी उन्होंने, घर पर अद्दे बरसात दिए, अब मेरे गोली चला दी। कुछ मामला नहीं बचा से अभी हमारे भांजा ना वैसे उन्हें जासी से पी ली थी, उन्होंने जैसे गाली वाली से दे दी थी। अच्छा। तो उसकी खारबाजी से हमारे घर में सारे शराबत के भतीजे हैं। आसिफ है, ये क्या नाम है, चेला है, इरफान है, बहुत सारे जन हैं इधर, आंड बांडो के हैं। सबने हमारे घर पे पथराव करा, इसका दर कर गोलियां चलाई हमारे घर पे। अब मेरे आदमी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली लेकर आए थे। अच्छा। और हमारे वहाँ मोहल्ले में लौंडे के भी लगी गोली जिसने चलाई है। चलिए अब रुक करते हैं अपने उत्तराखंड का। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर एक गीत लॉन्च किया गया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से मोदी की गारंटी गीत लॉन्च किया है। और इस गीत में उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी किए गए कामों और उनकी गारंटी का स्थानीय भाषा में जिक्र किया गया है। मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड, मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड। नमो नमो मोदी तुम सब की पसंद, नमो नमो मोदी तुम सब की पसंद। नमो नमो और हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार उनके साथ भाजपा का एक नेता भी मौजूद है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार उठापटक मची हुई है और 6 बागी विधायक आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही वो ये कि उनके साथ एक बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद है और लगातार
ये उठापटक हिमाचल में मची हुई है राज्यसभा के चुनाव के टाइम से, और अब एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के बागी 6 विधायक हैं वो आज उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां पर उनके साथ एक बीजेपी का नेता भी मौजूद है। तो अब आगे कयास लगाया जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमाचल में लगातार कांग्रेस के अंदर खाने में उठापटक मची हुई है और जो 6 बागी विधायक हैं वो आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। उनके साथ ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनके साथ बीजेपी का नेता भी मौजूद है। तो आगे अब क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये 6 कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार कांग्रेस के अंदर खाने में उठापटक मची हुई है और अंदर खाने की कलह सामने निकल कर आ रही है। 6 बागी विधायक जो कांग्रेस के हैं वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके साथ जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही वो ये कि उनके साथ एक बीजेपी नेता भी मौजूद है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, लगातार कांग्रेस के अंदर एक कहते हैं कि उठापटक मची हुई है, लेकिन जो 6 बागी विधायक हिमाचल के हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ कदम हो सकता है विपिन? बिल्कुल, जिस तरह से 6 बागी विधायक हैं, साथ साथ उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये कल दोपहर के बाद ऋषिकेश के जो ऋषिकेश पर 82 क्षेत्र पड़ता है, देवप्रयाग रोड पर है ये, और यहाँ पर होटल ताज है, सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। यहाँ पर इनके आने की सूचना मिली है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिली है कि ये जो बागी विधायक हैं ये ऋषिकेश पहुंचे हैं चंडीगढ़ से। हालांकि इसके साथ साथ हमें ये भी सूचना मिली है कि जो प्राइवेट चार्टर्ड विमान से हैं ये लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि इसमें उनके साथ जो बीजेपी के विधायक हैं, 2 बीजेपी के विधायक साथ साथ इनके साथ आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक सियासी जो चुनावी हलचल है वो देखने को मिल रही है पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो एक चुनावी हलचल जो काफी समय से जो देखने को मिल रही थी, वो उसके चलते ये जो विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग सभी होटल में हैं, पर सामने क्योंकि सुरक्षा के मानकों को देखते हुए, क्योंकि 7 स्टार होटल है और इनकी बीजेपी की जो एक कार्य प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक भी साथ में हैं। तो इस पूरी गठबंधन को गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो विधायक है कहीं ना कहीं उठक पटक बहुत बड़ी चल रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी जिस तरह से ये कांग्रेस के जो विधायक है, हालांकि कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई भी सामने हमारे बिल्कुल भी कोई विजुअल नहीं बनाने दिया, क्योंकि होटल ताज के बाहर सभी पत्रकार खड़े रहे और कोशिश करते रहे कि अंदर से कुछ सामने नजर आए या फिर कोई गतिविधि नजर आए। हालांकि कोई चीज सामने नजर नहीं आई, पर जो सूत्रों के हवाले से पुष्टि की जा रही है कि ये सभी विधायक जो है ये होटल ताज ऋषिकेश में मौजूद है। और अभी हो सकता है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं नई गतिविधि सामने नजर आ सके। बिल्कुल विपिन, यहाँ पर लगातार बीजेपी पर आरोप लगता है कि ऑपरेशन लोटस कमल चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या ये बात सच साबित हो सकती है? और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो 6 विधायक बागी हिमाचल से उत्तराखंड पहुंचे हैं और 3 निर्दलीय हैं, क्या ये 9 के 9 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं विपिन? बिल्कुल, जो गतिविधि नजर आ रही है, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें या फिर आप देहरादून की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, हालांकि कोई सियासी नेता सामने नहीं आ रहा है, पर जो अंदर जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी में शामिल करने के लिए ही इन लोगों को सबको साथ एकत्रित किया गया है। और जो ये बागी विधायक जो कांग्रेस के हैं, फिलहाल जो ऋषिकेश में ये कल से डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि हालांकि इस टाइम उनको चंडीगढ़ में होना चाहिए था, उसके बावजूद भी वो ऋषिकेश में कहीं ना कहीं डेरा जमाए हुए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गतिविधि ऐसी होने वाली है जो बीजेपी के लिए फायदा हो और कांग्रेस के लिए नुकसान होती चली जाएगी। बिल्कुल विपिन, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अभी हिमाचल सरकार का जो खतरा है वो टला नहीं है और ये बागी 6 विधायक, 3 निर्दलीय विधायक हिमाचल की सरकार का नंबर गेम बिगाड़ सकते हैं विपिन। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आप देखिए, चाहे आप पंजाब की बात करें या किसी भी प्रदेश में, चाहे कोई भी प्रदेश है, चाहे वो हमारे देश में कोई भी जगह है, वहां पर बीजेपी अगर जो सत्ता में है तो वो कहीं ना कहीं सियासत जो है अपनी ओर से जो चलने वाली सियासत है, किस तरह से बीजेपी अपना कार्य करती है, तो सभी के सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है, कमल के फूल पर
किस तरह से अब कांग्रेस के लोग जो है झुकाव नजर आ रहा है, चाहे वो किसी भी और से, चाहे बागी विधायक हो या तमाम निर्दलीय विधायक हो, चाहे कोई भी हो, वो किस तरह से अब बीजेपी की ओर जुड़ता चला जा रहा है। तो ये जो सियासत है, जो ये सियासत संग्राम है, जो सियासत ये रणभूमि है, इसमें कहीं ना कहीं जो पूरे देश की बात करेंगे या पूरे प्रदेश की बात करेंगे, हम अपने उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, पर यहाँ पर भी उठक पटक लगातार देख रहे हैं, क्योंकि देहरादून में भी कहीं ना कहीं नई नई गतिविधियां, अभी परसों जो है कल जो है मनीष खंडूड़ी जी ने जिस तरह से बीजेपी का दामन थामने की बात करी, तो इस तरह से तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी में जाते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के साथ साथ जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती चली जा रही है। और बीजेपी के जो विधायक जैसे साथ में आते हैं, कहीं ना कहीं अब ये होटल ताज में 2 विधायक बीजेपी के हैं और कांग्रेस के 6 विधायक हैं, और साथ साथ निर्दलीय भी हैं, तो ये बीजेपी के जो संख्या है वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड में भाजपा के साल 2014 से अब तक के चुनावों में अजय बने रहने में सबसे बड़ा योगदान बूथ का रहा है, और इसी क्रम में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी 11,729 बूथ पर पन्ना प्रमुखों को नियुक्ति कर दी है, और इस बार पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली भी गठित कर दी गई है, जो पन्ना प्रमुख को आवंटित मतदाता सूची पृष्ठ पर अंकित मतदाताओं की भी चिंता करेगी, और साथ ही पन्ना प्रमुख और टोलियों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, कल्याणकारी और योजनाओं की जानकारी से लैस करने का जिम्मा मंडल स्तर के पदाधिकारी को सौंपा गया है। बीजेपी बूथ जीते चुनाव जीत के मंत्र पर चलते हुए चुनाव के कार्यक्रम और योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। पार्टी ने अब तक के चुनावों में सफल रहे इस प्रयोग में अब टोलियों को भी जोड़ा गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर लगातार बूथ स्तर को भी मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी ने बूथ स्तर को लगातार मजबूत किया है और राज्य के 11,729 बूथ पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल 2014 से अगर देखा जाए तो लगातार युवाओं की भागीदारी ने बीजेपी को एक मजबूत कड़ी की तरह से जोड़ा है, और एक बार फिर से 2024 के चुनाव में भी युवा की भागीदारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। बूथ पन्ना को लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और 24 के चुनाव को साधने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। बूथ स्तर को भी बीजेपी की तरफ से मजबूत किया जा रहा है। बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की 11 लोगों की कमेटी वर्तमान समय में काम कर रही है, और 11 लोगों की कमेटी के साथ ही 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख, ये हमारे सभी बूथों पर नियुक्त हो चुके हैं और अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।